हेलो नीट एस्पिरेंट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का नीट फिलहाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नीट एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यह डाइजेशन व एब्जॉर्प्शन चैप्टर का पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट में हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है 41st यानी 41वां क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने, विच इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ए, ये बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर वेज अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन अडल्ट ह्यूमन। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी जस्ट अबव द डायफ्राम। अब इसमें जो है इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। दिस इज नॉट सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बट इन एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी गलत है, इसमें आएगा एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। एंड डी है द हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसोन्स कैप्सूल। दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन हमने जो है इनकरेक्ट देखना है, तो ये हमारा आंसर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 42nd, विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये बिल्कुल सही है। म्यूकस इन सलाइवा टर्न्स द फूड इनटू बोलस। म्यूकस जो बकल कैविटी के अंदर म्यूकस मिलती है सलाइवा और फूड के साथ मिलकर क्या बनाती है, बोलस। ये भी सही है। ऑप्टिमम पीएच फॉर सैलिवरी अमाइलेस इज 7.8। अब ये जो है 7.8 है, ये गलत है, ये आएगा 6.8। तो इसमें डी है बोथ ए एंड बी। तो क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, एक भी ठीक हो सकता है, दोनों भी ठीक हो सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय सैलिवरी अमाइलेज इन बक्कल कैविटी। तो ये हमारी जो बक्कल कैविटी में जो सैलिवरी अमाइलेज है, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम ऑफ pH 4.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। यानी पेप्सिन एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम pH होता है वो HCl की वजह से कितना होता है, ये 4.8 है। ये बिल्कुल गलत है, ये होना चाहिए 1.8। सो ये जो है इसमें गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये हमारा बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ठीक है। द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 2 to 3 hours। तो इसमें 2 to 3 hours जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उसमें है 4 to 5 hours। तो ये गलत है। द फूड मिक्सेज विद द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक एंड इज कॉल्ड बोलस। यानी गैस्ट्रिक जूस के साथ जो स्टोमक के अंदर जो फूड मिलता है उसके बाद क्या कहलाता है, ये बोलस है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है काइम कहलाता है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंजाइम। प्रोएंजाइम होता है या जाइमोजन भी कहते हैं, पेप्सिनोजन, ये स्टोमक के अंदर ये HCl के साथ मिलकर और ये बन जाता है पेप्सिन। तो ये बिल्कुल सही है। रेनिन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर गलत है,
क्योंकि ये जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन। तो इसमें हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th 45वां, विच इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये बिल्कुल सही है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल ब्रेक्स डाउन ऑफ द फैट्स इनटू स्मॉल मिसेल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसिस, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और इसमें तीनों के तीनों सही है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो डी है, ये बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th, द फूड दैट इंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक। स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा फूड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें है काइल, बोलस, काइम, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है उसको हम बोलते हैं काइम, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47th, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो इन सीक्वेंस, यानी हमने सीक्वेंस में इसको भरना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ दी, अब कौन सी कैविटी है। अब ये हमारी कैविटी इसमें आएगी ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी। तो सबसे पहला आएगा यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी। हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, स्टोमक के पार्ट्स। इसमें ए सबसे पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इसमें आएगा कार्डियक, यानी इसमें कौन सा आता है 3। इसमें एब्डोमिनल कैविटी इसमें था 4 और इसमें आएगा 3। इनटू विच इसोफेगस ओपन, इसमें जो है इसोफेगस ओपन होता है। इसमें आता है फिर उसके बाद फंडिक, ये फंडिक रीजन इसमें दूसरा पार्ट आता है। एंड ए पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू ड्यूडिनम। तो इसमें हमारा जो सीक्वेंस है वो है 4 3 2 1। तो इसमें 4 3 2 1 है हमारा जो आंसर, सी इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक प्रोटीन्स, इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन इनमें प्रोटीन किस में नहीं है। तो इसमें हमारे जो आंसर हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम में सभी में प्रोटीन होते हैं, केवल एक एंजाइम होता है राइबोजाइम, वो इसमें है नहीं। तो इसमें भी प्रोटीन होते हैं। सलाइवा में भी टाइलिन या सेल्यूलरी अमाइलेज प्रोटीन होता है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो इसमें जो है, और सक्कस एंटेरिकस ये इंटेस्टिनल जूस है, इसमें भी प्रोटीन होते हैं। तो बाइल के अंदर जो है प्रोटीन नहीं होते, इसलिए हमारा आंसर जो है यानी बाइल, ये जो करेक्ट है। 49th, लैक्टेज इज फाउंड इन। लैक्टेज जो है इसमें कहाँ पर होता है, सलाइवा में नहीं होता, पैंक्रियाटिक जूस में भी नहीं होता, और बाइल में तो कोई एंजाइम होता ही नहीं, ये होता है इंटेस्टिनल जूस में। तो इसमें हमारा आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50th 50वां क्वेश्चन है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज जो है किस किस से बना होता है। अब इसमें है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसमें हमारा आंसर जो है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है ये नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर जो है बी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी ये हमारा आंसर इसमें सही है। क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है ये सुक्रोज होता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये माल्टोज होता है, माल्टोज, और ये जो है इसमें यानी लैक्टोज नहीं होता। तो हमारा जो है लैक्टोज ये होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
51, secretin and cholecystokinin are digestive hormones. They are secreted in. ये जो है कहाँ पर सिक्रेशन होता है इनका? सेक्रेटिन एंड चोलेसिस्टोकाइनिन, ये इस प्रकार के हार्मोन्स हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट होते हैं वहाँ से सिक्रेशन होता है इनका। तो इनमें से जो है पायलोरिक, स्टोमक, ड्यूडिनम, इलियम एंड इसोफेगस, तो ये होते हैं हमारे यानी इंटेस्टाइन जो होती है उसका ड्यूडिनम का जो पार्ट होता है वहाँ से सेक्रेटिन एंड चोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेशन होता है इनका। 52nd, various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into the blood by, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, कौन सा इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता है? तो ये सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें ये जो है मोनोसैक्राइड्स है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है या एमिनो एसिड्स है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन होता है। 52nd, उसके बाद आता है 53rd, ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। द डायग्राम शोन इज लेबल्ड एज A, B, C, D, E एंड F। तो ये इस डायग्राम में दिए हुए हैं, ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की, और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जैसे ईसोफेगस से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन तक, उसमें A, B, C, D, E, F दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट यानी A, B, C, D, E, F, इसमें जो है कौन सा सही है? अब A में देखिए, इसमें A है म्यूकोसा। अब यहाँ पर जो है A म्यूकोसा ये गलत है, तो हमारा ये म्यूकोसा नहीं है क्योंकि A जो है इसमें सेरोसा है। सब म्यूकोसा E है, तो ये भी सब म्यूकोसा नहीं है बल्कि ये म्यूकोसा है। B है इनर सर्कुलर, इसमें B जो है इनर सर्कुलर, ये बिल्कुल सही है। और D है सेरोसा, अब D सेरोसा ये गलत है, इसमें नहीं है। और C है C सब म्यूकोसा, अब C जो है ये सब म्यूकोसा नहीं है, तो ये भी गलत है। B आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और ये जो है ये तो सही है इसमें, लेकिन ये गलत हो गया। D है E जो है म्यूकोसा है, ये बिल्कुल सही है। A सेरोसा है, ये भी सही है। और F जो है ल्यूमेन है। तो हमारा जो आंसर है वो D बिल्कुल सही है। D इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज गिवन बिलो। इसमें हमने करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, भी कौन सा सही है। पहला असर्शन ए है, बाइल इज नॉट ए ट्रू डाइजेस्टिव जूस। तो इसमें बाइल जो है ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। और इसमें रीजन यही होगा, बाइल लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल सही है ये, इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा जो ए आंसर है ये बिल्कुल सही है, बाकी से इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज गिवन बिलो। तो इसमें असर्शन है ए, द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पैंक्रिएस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट है क्योंकि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज लीवर। पैंक्रिएस एक्ट्स बोथ एज एन एक्सोक्राइन एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है गलत है इसमें, यानी ए और बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसमें हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56th, रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस एज गिवन बिलो। फैटी एसिड्स, ये तो स्टेटमेंट है, इसमें असर्शन और रीजन नहीं है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड,
यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है इनसॉल्युबल होते हैं और ये सीधे के सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, सही स्टेटमेंट है। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th, रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन बिलो। इसमें स्टेटमेंट 1 है काइलोमाइक्रोन्स आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, ये बिल्कुल सही है। काइलोमाइक्रोन्स जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, फैट्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, तो ये काइलोमाइक्रोन्स उसी से बनता है, यानी उसके ऊपर से कोटिंग जो प्रोटीन की होती है, आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, दे आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, उससे पहले वो लिम्फ से मिलते हैं और लिम्फ के द्वारा जो है फिर जो है ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो इसमें हमारा बी आंसर है, ये बिल्कुल सही है। 58th, रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन बिलो। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका अमीनो एसिड्स नहीं बनता, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन से बनते हैं और फैट्स है ये जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनते हैं। फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोनोसैकेराइड से बनते हैं यानी ग्लूकोज बनता है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 2 हमारी सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट, इसमें सी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहली स्टेटमेंट है द डाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसीज एंटर्स इनटू द सिक्कम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, द डाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, इसमें हमारी स्टेटमेंट पे थोड़ी सी गलती यहाँ पर, क्योंकि ये जो है डाइजेस्टेड नहीं होता। अगर डाइजेस्टेड होता है तो वो जो है उसी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और उसको लार्ज इंटेस्टाइन में यानी नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पर जो है अनडाइजेस्टेड नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ये गलत है। इसमें जैसे ये आ गया, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हियर। 1 and 2 करेक्ट, 1 इज ट्रू, ये भी गलत है, 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट। हमारा जो आंसर है सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 60th, choose the correct statement from the following. Trypsinogen is an inactive enzyme. इसमें ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, ये बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन जो है कहाँ सिक्रेशन होता है, इसका पैंक्रियाज में होता है। एंटेरोकाइनस इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, एंटेरोकाइनेस जो है पैंक्रियाज में सिक्रेशन नहीं होता, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में होता है। और बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस video lecture.